झारखंड में रघुवर दास को हराकर चर्चा में आए निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हाल में ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पटना जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद से ही झारखंड बीजेपी में भूचाल सा मच गया है। नीतीश कुमार और सरयू राय दोनों क्लासमेट रहे हैं, कॉलेज जीवन में दोनों साथ भी रहे हैं, इसलिए दोनों की मुलाकात को एक नजर से देखें तो यह मुलाकात सामान्य भी हो सकता है, पर बदले सियासी हालात में दोनों की मुलाकात को सिर्फ दोस्ती तक सीमित रखना भी समझदारी नहीं होगी। यह स्वाभाविक भी है कि जब दो पॉलिटिशियन मिलते हैं तो सिर्फ दोस्ती यारी तक तो उनकी बातें सीमित नहीं रहती, राजनीति की बातें भी खूब होती है। यह अलग बात है कि उनकी बातें सार्वजनिक नहीं हो पाती है, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है। अनुमान लगाने के लिए सियासत की इधर उधर बिखरी कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, तो हम आज ऐसी ही बिखरी कड़ियों को जोड़ जोड़कर मुलाकात के मायने को तलाशने वाले हैं। तो चलिए आज इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार के सरयू राय की झारखंड में पहचान मूल रूप से बिहार से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वालों में से है। सरयू राय ने बंटवारे के बाद झारखंड को अपनी कर्मस्थल बना ली। जाहिर है कि आरएसएस का बैकग्राउंड होने के कारण सरयू राय ने भाजपा को अपना सियासी ठिकाना बनाया। छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट तक नीतीश और सरयू साथ रहे। हालांकि दोनों की विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में अलग रही है। नीतीश कुमार ने सियासत में समाजवाद की राह पकड़ी तो सरयू राय ने भाजपा की। झारखंड में सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से 2014 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। रघुवर दास के नेतृत्व में बनी सरकार में उन्हें खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी, पर सरयू राय को कभी भी रघुवर दास के कामकाज की शैली रास नहीं आई। दोनों में अनबन शुरू हुई। अनबन इस हद तक बढ़ी कि सरयू राय ने कैबिनेट की शुरुआती कुछ बैठकों में शामिल होने के बाद जाना ही बंद कर दिया। सरकार के कार्यकाल पूरा करने तक रघुवर दास से सरयू राय का रिश्ता ऐसा ही रहा। रघुवर दास को नीचा दिखाना या गलत साबित करने का कोई भी मौका सरयू राय गवाते नहीं थे। सार्वजनिक तौर पर वे अपनी सरकार की नीतियों की आलोचना करने से भी बाज नहीं आते थे। राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे से बदला साधने की फिराक में रहने लगे। 2019 आते आते दोनों के बीच की दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि सरयू राय को रघुवर के इशारे पर भाजपा ने टिकट ही नहीं दिया। इसके बाद ही रघुवर दास को हराकर सरयू राय चर्चा में आए। सरयू राय ने अपना चुनाव क्षेत्र बदल लिया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रघुवर दास के निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने रघुवर दास के निर्वाचन क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी से नामांकन भी कर दिया। रघुवर इस सोच में थे कि सीएम के रूप में उनकी पहचान है। पहले बारी में वे भारी मतों से विजय हुए थे। वे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से 2014 में जीत चुके हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व उनके पास होने के कारण वह सोच लिए थे कि हमारी जीत तो पक्की है, हमारा सरयू राय कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन पासा पलट गया। रघुवर दास को सरयू राय ने पराजित कर दिया। रघुवर तो हारे ही, भाजपा की भी झारखंड में दुर्गति बहुत खराब हो गई। 5 साल सत्ता में रही भाजपा अगली बार इतनी पीछे छूट गई कि जोड़ तोड़ से भी सरकार बना पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया और आखिर में जेएमएम की सरकार बनती है। रघुवर दास अभी ओडिशा के राज्यपाल हैं। उनके राज्यपाल रहते ओडिशा में भाजपा को इस पर भारी जीत भी मिली है। विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल की 2 दशक पुरानी सरकार को पहली बार विपक्ष में बैठना पड़ा। भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को भारी जीत मिली। इसमें रघुवर दास की कितनी या किस तरह की भूमिका रही होगी यह तो पूरी तरह अनुमान लगा पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका श्रेय भाजपा ने उन्हें ही दिया है। अब चर्चा है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी हो सकती है। भाजपा के 2019 की हार की मुख्य वजह आदिवासी समाज का भाजपा से दूर हो जाना रहा है। उसके बाद इस डैमेज कंट्रोल को निपटाने के लिए बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष और अर्जुन मुंडा को आदिवासी मामलों का केंद्रीय मंत्रालय देकर आदिवासियों के करीब जाने की भाजपा ने कोशिश की, पर इसके बावजूद भाजपा को कोई लाभ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खुद हार गए तो वहीं बाबूलाल मरांडी पिछली बार जितनी सीटें भाजपा को आई थी उसे भी दिलाने में नाकाम रहे। पहले विपक्ष के पास राजमहल और सिंहभूम की सीटें थी, पर अब विपक्ष की लोकसभा में 5 सीटें हो गई है। ऐसे में रघुवर से भाजपा को उम्मीदें दिखाई दे रही है। रघुवर दास झारखंड की राजनीति में वापस होंगे यह थोड़ा अजूबा लगता है, पर अविश्वसनीय कतई नहीं है। इसलिए कि पहले भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे।
जब राज्यपाल का पद छोड़कर सक्रिय राजनीति में लोगों ने वापसी की है। महाराष्ट्र में राज्यपाल रह चुके सी विद्यासागर राव भाजपा की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में लौट आए थे। राम नायक ने भी राज्यपाल पद से मुक्त होने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और केसरी नाथ त्रिपाठी ने ऐसा ही किया था। इसलिए रघुवर दास अगर सक्रिय राजनीति में वापसी करते हैं तो यह कोई नई बात नहीं होगी। बहरहाल नीतीश कुमार से सरयू राय की मुलाकात के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही है उससे तो यही लगता है कि कोई न कोई खिचड़ी दोनों पका रहे हैं। नीतीश कुमार और सरयू राय की नजदीकी इसी बात से समझी जा सकती है कि एक को एडजस्ट करने के लिए जेडीयू ने झारखंड में लोकसभा की एक सीट मांगी थी। बताते हैं कि वह सीट धनबाद थी, जहां से ढुल्लू महतो को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तब यह चर्चा आम रही कि नीतीश धनबाद सीट ही अपने लिए चाहते थे, जहां से वे सरयू राय को अपना प्रत्याशी बना सके, पर बात नहीं बनी। उस वक्त एनडीए में नीतीश कुमार की उतनी चलती नहीं थी, इसके लिए भाजपा पर दबाव नहीं बना सके। भाजपा को लोकसभा में बहुमत ना मिलने की स्थिति में इस बार नीतीश कुमार की कद काफी बढ़ी है, इसलिए उम्मीद है कि उनकी बात भाजपा अनसुनी नहीं करेगी। चर्चा है कि सरयू राय ने नीतीश से मिलकर एक रणनीति बनाई है। रणनीति यह है कि रघुवर दास की सीट रही जमशेदपुर पूर्वी नीतीश कुमार अपने कोटे में मांगेंगे ही नहीं बल्कि इसके लिए बीजेपी से जिद भी करेंगे। फिर सरयू राय को जेडीयू प्रत्याशी घोषित कर देंगे। नीतीश की बात अब शायद ही भाजपा नेतृत्व काट पाएगा। ऐसा हुआ तो रघुवर दास को अपनी सीट बदलनी पड़ेगी। ऐसे में उनका फिर 2019 वाला हश्र हो सकता है। बहरहाल यह दोनों की मुलाकातें एक महज अनुमान है, सच इसके उलट भी हो सकता है, पर बिना आग के धुआं तो निकलता नहीं। कहीं ना कहीं इस चर्चा का कोई तो आधार होगा और आधार इस बात को माना जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष और चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने जमशेदपुर की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीटें भाजपा की परंपरागत सीटें रही है। बीजेपी इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। यह बातें उस वक्त सामने आई जब सरयू राय नीतीश कुमार से मिलने के लिए पटना पहुंचे थे। इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरयू राय और भाजपा के बीच खटपट होना तय है, जिसका संकेत अमर बावरी ने दे दिया। आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।